सोच लो, सबका हिसाब किताब चुकता तो होना ही होना है। ये कहने से नहीं बचेंगे हमारे घर से सेंटर दूर था, या हमारी सास ऐसी थी, पति ऐसा था, हमारी तबीयत ऐसे रहती थी। ये नहीं सुना जाएगा। सिर्फ देखा जाएगा कि आपकी झोली में कितनी कमाई है, आपने कितना पुरुषार्थ किया। हाँ, अगर बंधन रहते, परिस्थितियों को पार किया, तो आपकी झोली में कुछ ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि उसका कहीं गुना मिलता है। नहीं तो जीरो तो है ही। माया बड़ी दुस्तर है, बड़े बहाने देती है। इतना प्यार देती है ना बाबा के बच्चों को माया, उसको पता है ये गोद से निकल के भागेगा, इसका पिता आया है। तो फिर माया प्रलोभन देती है, ये ले ले, ये ले लो, इतनी कमाई है, ये हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें करती है। सतयुग पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ मालूम है सतयुग आएगा? किसने देखा? मरने के बाद क्या फायदा स्वर्ग का? कुछ नहीं रखा इन बातों में। जो है यही है, स्वर्ग नरक। फिर कहते देखो, आपको ये मिल जाएगा, गाड़ी बंगला, आपका बच्चा इतना लायक हो जाएगा, यही तो स्वर्ग है। कहाँ पागल हुए फिरते हो? देखो कितने लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से ये भी बहकावे में आ गए, ये भी। क्यों घर का नुकसान करते हो? ऐसी ऐसी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, इतने बहाने दिलाती है ना। और जो बुद्धू होते हैं ना बेचारे, कम बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि, छोटा पद पाने वाले, वो फिर उसकी बातों में आ जाते हैं। और समझदार क्या कहेगा? आधा कल्प से आपके चक्कर में आया था, अब मेरे बाप ने आकर सारी बातें बता दी, अब तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। बहुत हो गया, बहुत खेल खिलाया, बहुत दुखी किया, बहुत सताया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी माया, अब मेरे बाप की चलेगी। श्रीमत एक बल एक भरोसा, मुझे और किसी पर भरोसा है ही नहीं। अब सब देख तो लिए, जन्म जन्म क्या पाया, बिल्कुल खाली, कंगाल, भिखारी, दुखी, औरों पर भरोसा करके, औरों को अपना समझ के। लेकिन अब एक नहीं चलेगी। अब जो मेरा बाबा कहेगा वो मैंने करना ही है, चाहे कोई भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति में हो। मेरा बाबा जो कहेगा वो करना है। इसी में कल्याण है, क्योंकि वो कल्याणकारी है, उसकी मत कल्याणकारी है। कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ पद पाने वाला है ना, वो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा हर बात में। पुरुषार्थ ऐसा चेहरे चलन से दिखाई देगा, ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये तो जरूर राजा रानी, कुछ कोई बड़ा पद पाने वाला है। और कोई बेचारा ऐसे बहुत दबी दबी आवाज में, बहुत कमजोर कमजोर शब्दों का प्रयोग करा, क्या करूं, चाहते तो हैं, क्या हम नहीं चाहते अच्छा पद पाए, पर क्या कर, इतने बंधन है ना भाई जी, क्या बताएं आपको। समझ लो बेचारी की आत्मा का उद्धार नहीं होना, कल्प कल्प इस बेचारी आत्मा का यही हाल होना है। तो ऐसी बेचारी आत्मा हम क्यों बने? हर एक ऐसा सोचे, हम क्यों बने ऐसा? अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से कमजोरी की खैर नहीं है। कमजोरी को भगा दो, मार दो इसको। क्या कहना चाहिए? एक लाइन पक्की कर लो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा भाई? बंधन क्या चीज है हमारे आगे? सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ लिया, एक एक बंधन को ऐसे खत्म करेंगे कि मालूम भी नहीं पड़ेगा थे भी कि नहीं। इतना नशा होना चाहिए। हम बड़े लक्की हैं, ये बात ध्यान रखो। बहुत बड़ी विशेष आत्मा है सृष्टि की। ये भूल जाते हैं तो छोटी छोटी बातें करते हैं, ये कारण वो कारण। बेहद का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनना चाहे बन सकता है। खुली छुट्टी है,
खूब दौड़ लगाओ। जिसको जितना आगे बढ़ना है, जितना ऊंचा जाना है, जाओ। कोई कहे कि मेरे पैर में मोच है, मेरे घुटने में दर्द है, बैठे रहो। फिर मतलब बहाना देते ना कुछ भी, बैठे रहो। किसका क्या जाता, किसका नुकसान कर रहे हो? इतनी सारी बातें जो हम सुनते हैं, जो छोटी बुद्धि वाले होंगे उनको तो चुभती हैं बातें। ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? नहीं हो रहा हमसे, फिर हमें पत्थर बुद्धि, दास दासी, चंडाल, ऐसा क्यों बोलता है बाबा? कमजोर जो होगा ना वैसे बोलेगा बेचारा। लेकिन कोई भी टीचर, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कमजोर नहीं रखना चाहता। शुरू में प्यार से कहेगा, फिर डांट लगाएगा, फिर डंडा भी दिखाएगा कि कैसे भी करके ये दौड़े, आगे बढ़े कुछ। इसलिए बाबा की डांट में प्यार है, उसको प्यार ही समझो, अपने फायदे की बात समझो। कितना प्यार है ना भगवान को, कभी किसी के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी खुद ही टच करता है। अमृत वेले में, अमृत वेला नहीं करते तो दिन में टच करता है, कितने काम बनवाता है दिन में। लेकिन फिर अहंकार आ जाता, मैंने किया होगा ना, मैं इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करते हैं तभी तो सफल हुए। फिर बाबा याद नहीं आता, दुख में याद आता है, कहेंगे ये दुख बाबा ने दिया। उल्टी बुद्धि। कई भाई बहने ना बाबा से कुछ पूछते थे, बाबा ये व्यापार करूं, ये चीज छोड़ दूं, ये करूं, क्या करूं, जॉब करूं? बाबा कहते थे मेरे को क्या पता, मैं ये काम करने थोड़ी आया हूं, मैं तो आपको पावन बनाने का रास्ता बताने आया हूं। मेरे को क्या पता कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सा बिजनेस ठीक है, कौन सा करें ना करें। बाबा तो कहेगा सब छोड़ दो और इस रास्ते पर चलो। फिर कहते अच्छा बाबा घर को कौन संभालेगा? बाबा कहता मेरे को क्या पता, आपको अच्छा पद पाना है तो जो मैं कहता हूँ वो कर लो, आपको अच्छा पद मिल ही जाएगा, पक्का मिल जाएगा। घर कौन संभालेगा मेरे को पता नहीं। फिर बाबा कहते थे बैलेंस रखो। बैलेंस ना बिगाड़ देते हैं कई बार, इसलिए बैलेंस रखो तो अपने आप। श्रीमत इतनी कमाल की होती है, इतनी कमाल जादू है इसमें कि आपका लौकिक भी ठीक चलेगा, आप ही चलेगा। आप बस जो बाबा कहता है, नियम जो बने हुए नियम, उनको करो और फिर लौकिक कार्य करो जो आपके बाटे आता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा करना पड़ता तो उसको कम करो। फिर आप सोचोगे नहीं फिर कमाई कम हो जाएगी, नहीं होगी। आप 8 घंटे से ज्यादा मत करो, चाहे कमाई कितनी भी कम हो। फिर आप देखना उस 8 घंटे की कमाई में आपको इतनी बरकत होगी, इतनी होगी कि आप कहेंगे कैसे हो गया चमत्कार। आप योग लगाएंगे, आपकी बुद्धि के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आप निर्णय कर पाएंगे कि ये चीज गलत थी, ये चीज ठीक है। फिर आप गलत छोड़ देंगे। जहां वेस्ट जा रहा था तब पता पड़ता है कि ये तो वेस्ट, ये तो हम वैसे ही खर्च कर रहे थे, इसकी क्या जरूरत है। तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, इनकम जो होगी उसमें बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी समझ की बातें हैं। लौकिक में ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत तो नहीं है। लौकिक में सिर्फ निमित्त मात्र करो और योग ज्ञान को बढ़ाओ। आप देखना थोड़े में आपकी बरकत होनी शुरू हो जाती है। और वैसे लौकिक में कितने हाथ पैर मार लो, कमाई भी हो जाएगी, लेकिन वो कमाई एकदम कहीं भी अचानक लग जाएगी, कहेंगे अरे इतना कमाया सारा खराब हो गया। क्योंकि वो कमाई असली नहीं है। यहां जो हम कमाई करते हैं सच्ची कमाई है, ये साथ चलती है, पूरा साथ देती है। इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बैठा है बाबा, इसलिए तो आया है वो हमारी सेटिंग करने। फिर अपने आप करने लग जाएंगे तो बाबा कहे ठीक है जाओ, फिर कर लो और देख लो एक बार, आखिर में यही आना है। फिर रोएंगे इतना समय बेकार किया। सावधान, समझदार बन जाओ। मित्र, संबंधी, व्यापार, घर, परिवार, बिजनेस,
सब बंधन है। जो इन बंधनों के होते हुए बाबा की सारी मर्यादाएं धारणाओं पर चल रहा है, वो है निर्बंधन फरिश्ता। और जो इनमें उलझ गया, उसको बाबा कहता पिंजरे की मैना। अब मैना को तो बस वही 2-4 शब्द बोलने पड़ेंगे। जो पिंजरे में मिलेगा वो खाना पड़ेगा। बाहर खुले में उड़ेगी तो अपना मन मर्जी जहां जाएगी वहां जो चाहे वो खाएगी, जितना उड़ना चाहे उड़ेगी। तो बाबा कहते पिंजरे की मैना क्यों बनते हो? उड़ने वाले पंछी बनो, आपके हाथ में है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जिसने जो ले लिया सो ले लिया, नहीं तो खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। और हमने देखा है ऐसा होता है, शुरू हो चुका है। पवित्र या तो योग बल से होना है या सजाएं खाकर। योग करने का आपके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बंधन है। अच्छा ठीक है, डंडे खाओ, क्या पसंद है हमें? एक तो यहां के 1-2 डंडे, 1-2 थप्पड़, 1-2 गालियां, एक लास्ट के पता नहीं कितने डंडे पड़ेंगे। अगर यहां थोड़ी बहुत सजा मिलती भी है, मान लो कि आपको थोड़े गालियां खानी पड़ती है, बहुत विरोध होता है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? 5000 वर्ष का भाग्य बन रहा है। समझदार किसको कहेंगे? कहेगा अगर 100 रुपए खर्च करके 1000 की कमाई हो रही, 1 लाख की कमाई हो रही है, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, लो भाई 100 रुपए। तो यहां भी अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है, बंधन है, सुनना पड़ता है, विरोध सहन करना पड़ता है, छिपके जाना पड़ता है, थोड़ी नींद का त्याग करना पड़ता है। कर लो, बहुत फायदे का सौदा, बहुत फायदे का, फायदा ही फायदा है। हमने तो देखा है, हर एक को अपने लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। कहीं सोचते थे, हमारे टाइम में भी ऐसा सोचते थे कि आप पढ़ लेना, मेरा नंबर आपके पीछे है और आपका देख देख के हम भी पास हो जाएंगे। परंतु कई बार होता था कि वो लास्ट में बैठ गया लाइन में और जो उसके पीछे था उसका नंबर आगे आ गया, या टीचर इतना सख्त आ गया कि नजर इधर उधर करने ही ना दे। अब बताओ क्या होगा? और यहां तो नकल लगने का चांस ही नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ।